हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो मैच होने वाला है दोस्तों वो होने वाला केकेआर वर्सेस आरआर के बीच में। दोस्तों ये मैच होने वाला ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता के अंदर। दोस्तों दिन का मैच होने वाला है ये। दोस्तों मैं आपको बता के चल रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट पहले ही दे के चल रहा हूँ, रनों की बारिश होने वाली है। क्या इस ग्राउंड पे जैसे पहले 2024 के अंदर दोनों टीमों की तरफ से शतक आया था, क्या इस बार भी शतक आने वाला है? क्या दरअसल क्या है कि इस ग्राउंड पे आपके हसरंगा 4 विकेट लेने वाला है स्पिनर। क्या रहेगा दोस्तों वो आगे पूरा आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा वॉच करना, छोड़ के मत चलना। हर कोई एक पॉइंट आपके लिए कौन सा जरूरी हो जाए। दोस्तों मैंने क्या बोल रहा हूँ, प्रिडिक्शन के मामले में आपका भाई दरअसल क्या है कि यहाँ टॉप पे बैठा है इस समय। हाँ सिलेक्शन में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन प्रिडिक्शन में एकदम टॉप पे बैठा है। जो बोल रहा है वो सारी चीज़ें हो रही हैं दोस्तों। बाकी 11 बजे के बाद मैं लाइव पे आऊँगा दोस्तों में। लेकिन दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों के बारे में। तो केकेआर वर्सेस आरआर के बीच में दोस्तों रिसेंट के 10 मैच लेके आया हूँ मैं। रिसेंट के 10 मैच के अंदर दरअसल क्या है दोस्तों, 5 जीते हैं आपके केकेआर ने और 4 जीते सॉरी आपके आरआर ने। दोस्तों एक आपका दरअसल क्या है कि बारिश की वजह से अबेंडन हो गया है। आपको भी पता है कि एक मैच और भी हुआ है, एक मैच और भी दरअसल केकेआर के ग्राउंड पे सॉरी होम ग्राउंड पे अबेंडन हो गया है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, ये जो ग्राउंड है ना दोस्तों, थोड़ा बारिश का मौसम भी हो रहा है, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। जो भी मैच ज़्यादातर अबेंडन होते हैं वो इसी ग्राउंड पे ज़्यादा होते हैं। कोलकाता के इसी ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन दोस्तों अभी आज के ऐसी कोई उम्मीद नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा हिंट दे के चल रहा हूँ, केकेआर अभी प्लेऑफ की रेस में है। केकेआर प्लेऑफ की रेस में है, लेकिन आरआर नहीं है। आरआर ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। तो हो सकता है आरआर केकेआर का खेल खराब कर दे। कह रहा था कल मैंने पहली बार 8 से 9 मैच के अंदर पहली बार तो सीएसके को मैं जिता रहा था फिलहाल। और जीता ही मैच में दरअसल क्या है कि मैंने एक चीज़ समझ गया कि हाँ सीएसके के नसीब में कौन है, यश दयाल है भाई। सीएसके के नसीब में कोई और नहीं, सिर्फ एक यश दयाल है। बाकी दोस्तों जीता हुआ मैंने चाह रही है। बाकी थोड़ी सी ग्राउंड पे भी अंपायर की भी कमी रही कि हाँ डी ब्रेविस आउट नहीं था दोस्तों। डीआरएस का दरअसल जो कोई टाइमिंग नहीं चल रहा, टाइमर ही नहीं चल रहा फिलहाल। उसके बाद दरअसल वो जब ले रहा है डीआरएस ले रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ना। ये मतलब ये इस बार आईपीएल बहुत समझ से बाहर चल रहा है भाई। समझ में बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ, आईपीएल इतना समझ से बाहर चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कंट्रोल कौन कर रहा है। मेरे को तो नहीं लग रही है ये बीसीसीआई कंट्रोल कर रही है दोस्तों। थोड़ा सा डाउट तो हो रहा है इस बार डाउट हो रहा है। बीसीसीआई शायद इसको कंट्रोल नहीं कर रही, शायद मुझे लग रहा है कोई और कंट्रोल कर रहा है इसे आईपीएल को। क्योंकि जो चीज़ें अब एक चीज़ बताओ, टाइमर अगर आपका होता, टाइमर के बाद अगर वो बाद में इशारा करता डीआरएस के लिए तो बात ठीक है। टाइमर आपने सो ही नहीं कर रखा, आप कैसे एक अंदाजन बोल सकते कि 15 सेकंड हो गया, टाइम ओवर हो गया भाई। ये किस तरीके से कर सकते हो यार। मेरे हिसाब से चीज़ें खराब चल रही हैं। लेकिन पहली बार सीएसके को जिताया, लेकिन सीएसके के नसीब में दोस्तों कौन है, यश दयाल। प्रिडिक्शन के मामले में आपके भाई का कोई टक्कर नहीं है। प्रिडिक्शन में जैसे मैंने आपको चीज़ें की दिखाई थी, 4 टीम सेट की थी। इसमें मैंने 2 टीम के अंदर कैप्टन किसको रखा था, 2 टीम के अंदर कैप्टन रखा था मैंने आपके मात्रे को, और दरअसल एक टीम के अंदर बेथेल को भी रखा था, और बीसी भी बनाया था मात्रे को बीसी भी बनाया था। दोस्तों दरअसल क्या है कि सिलेक्शन में 4 टीम के अंदर जो मैंने प्लेयर डाले थे, प्लेयर सारे प्ले करके आए, सारे खेल में आए। और मैंने लॉजिक के साथ में आप आर जडेजा का बताया था, यह भी बताया था कि 200 का स्कोर लगने वाला भाई। सारी चीज़ें एकदम सही गई थी। लेकिन क्या है, वो 4 टीमों के जो प्लेयर थे, जो बिखरे हुए प्लेयर थे, वो एक टीम में सिमट नहीं पाए। लेकिन आज दोस्तों उसके पूरी कोशिश करूंगा, टेंशन मत लेना, आज पूरा उसका कोशिश होगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, हो सकता है कि आरआर केकेआर का थोड़ा सा काम खराब कर दे, क्योंकि केकेआर 9 पॉइंट लेके अभी पॉइंट टेबल में है, अभी टॉप 4 में बैठने के लिए जिंदा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मैच की, किस मैच के अंदर क्या हो सकता है। हाँ मैं एक चीज़ आपको जो बता रहा था कि हाँ दोनों तरफ से क्या शतक आ सकता है। 2024 के अंदर दोस्तों दोनों टीमों के बीच में आमना सामना हुआ था, दोनों टीमों के बीच में। तो दरअसल क्या है कि दोस्तों पहले केकेआर ने बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों बोर्ड पर लगाए थे 223 रन, 223 रन बल्लेबाजी करते हुए लगाए थे 6 विकेट के नुकसान पे। 224 रन आरआर ने बना दिए थे। इधर से दोस्तों केकेआर की तरफ से सुनील नारायण का शतक आया था, और आरआर की तरफ से आया था जॉस बटलर का। जॉस बटलर तो है नहीं, क्योंकि दरअसल ईडन गार्डन पे कीवीज प्लेयर का दरअसल लक अलग ही चलता है भाई। मैंने देखा भी है, कीवीज प्लेयर को कभी भी ड्रॉप मत करना केकेआर के ग्राउंड से। क्या ऐसा आज के मैच में होने वाला है दोस्तों, जो भी होगा वो आगे अभी आप रिकॉर्ड में, क्योंकि जल्दी से ही मतलब सारी चीज़ें मैं खत्म करूंगा फिलहाल। इसमें कुछ रिकॉर्ड भी लेके आया हूँ, कुछ स्टैट्स भी लेके आया हूँ, सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ इस पर, जो भी होगा फिलहाल अब आप आगे यहाँ पर देखना फिलहाल। दोस्तों बात करते हैं इसमें 90 80 70 की कुल मिला के 3 और 3 6 एक साथ प्लेयर है। 4 से 5 प्लेयर यहाँ से आपके यहाँ से निकलेंगे, 6 आपका यहाँ पे 3 और 3 6 है प्लेयर, 5 प्लेयर यहाँ पे हैं। 2 से 3 प्लेयर आपके यहाँ से निकलेंगे दोस्तों, 4 और 2 6, 5 और 3 8 8 8 8 बोले तो 3, 4 और 2 6 5, 5 से 3 प्लेयर दोस्तों आपके 30% के सेक्शन से निकल रहा है। मैं क्या बोलता हूं दोस्तों, ये जो मैं यहां से प्लेयर निकालता हूं ना 4 से 5, क्योंकि आप इसका एक पूरा एक सेक्शन है देखो,
आपको प्लेयर जो अगर निकालना हो, ये पूरा एक सेक्शन हो गया 90, 80, 70, क्योंकि यहाँ से जब तक प्लेयर ड्रॉप नहीं करोगे, एक दो प्लेयर ड्रॉप नहीं करोगे, तो दोस्तों ड्रीम लेन तक, ड्रीम टीम तक पहुंचने के, रैंक 1 तक पहुंचने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ध्यान रखना, इनमें से एक आध दो प्लेयर का, बड़े प्लेयर का रिस्क लेना पड़ता है, छोटे प्लेयर को यहाँ से उठाना पड़ता है, और वो भी मैं आपको बताऊंगा। छोटा प्लेयर मैंने महीसा पतराना को भी लिया, जैकब बथेल को भी मैंने लिया, मात्रे को भी मैंने लिया, बताओ कैप्टन बनाया था मैंने उसको। लेकिन दोस्तों वो सारे प्लेयर के पास आज के लाइव में इंपोर्टेंट होने वाला है, 4 टीम फिर से देने वाला, वो इंपोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। बाकी यहाँ से चीज़ें समझ लीजिए, मेरा कहने का मतलब एक है, अगर आप इस वीडियो के या फिर इस रिकॉर्ड को, सारी चीज़ों को अगर आप देख के फिर लाइव में आते हैं ना दोस्तों, तो आपको प्रिडिक्शन समझने में भी बहुत आसानी होगी, बहुत आसानी हो जाती है प्रिडिक्शन समझने में। तो इसलिए बोलता हूँ वीडियो को पूरा वॉच किया करो, और यहाँ से सारी चीज़ें आपकी आसान भी हो जाती है। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। फिलहाल अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 90% में आपका है वाई जायसवाल, एस नारायण, आर पराग। दोस्तों वाई जायसवाल की बात करते हैं, 6 मैच के अंदर 168 रन, 42 का एवरेज, 6 मैच के अंदर 172 रन, 34 का एवरेज। दोस्तों हेड टू हेड और ग्राउंड के रिकॉर्ड के हिसाब से जायसवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। दरअसल क्या है कि शायद उस वाले मैच के अंदर भी जायसवाल का कुछ छोटा मोटा इनिंग आया था, शायद ज़्यादा बड़ा इनिंग नहीं आया था 2024 के अंदर। लेकिन दोस्तों आपको भी पता है इन दोनों टीमों के बीच में एक रिसेंट में मैच हो चुका है, वो बरसपरा के अंदर हुआ था। मतलब वो आरआर का दूसरा होम ग्राउंड है, बरसपरा आरआर का दूसरा होम ग्राउंड है, वहां पर हुआ था। 151 के आसपास में बनाए थे। आरआर ने पहले बैटिंग करते हुए इसने 2 विकेट के चेस पे ही, दो विकेट के नुकसान पे ही आराम से उसने चेस कर लिया था केकेआर ने। उसमें शायद 97 की पारी डिकॉक की थी, जहां तक मेरे को याद है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता के चल रहा हूँ, एक हिंट और दे के चल रहा हूँ, साथ ही साथ मैं हर पॉइंट पे प्रेडिक्शन करता हुआ चलता हूँ। आरआर के कोई एक बॉलर 3 से 4 विकेट नहीं लेगा, सब 1-2 करके कुछ इस तरीके से लेंगे। ध्यान रखना, ये 1-2 बार नहीं, 2-3-4 बार हो चुका है। ध्यान रखना मेरी बात, किसी एक बॉलर को सिंपल सा आप कैप्टन मत बनाना दोस्तों। तो यहाँ से देखो, मैं मार्किंग नहीं लगा रहा हूँ, मार्क सर्कल नहीं बना रहा हूँ। आपको पता है कि हाँ कल मेरे को वार्निंग मिली ना, तो इस वजह से मैं आपको बता के चल रहा हूँ। ये प्रेडिक्शन ही आप सब, मतलब यहाँ जो मैं आपको बता के चल रहा हूँ वही मैंने जायसवाल को टीम के अंदर फिक्स कर लेना, क्योंकि इधर सर 42 और 34 अगर इतनी इसके हिसाब से भी रन बना के चला गया, ड्रीम टीम का आदमी फ्री भी हो जाएगा। बाकी भाई एस नारायण की बात करते हैं, 14 मैच के अंदर 254 रन, 23 का एवरेज है, 9 विकेट भी है, हेड टू हेड 9 विकेट है। 14 मैच 45 के मैच के अंदर 648 रन है, 18 का एवरेज है, 45 विकेट है। 45 मैच के अंदर ग्राउंड पे 45 मैच के अंदर 45 विकेट। बाकी दरअसल क्या है कि हेड टू हेड जो है थोड़ा सा विकेट में थोड़ा कमजोर है दोस्तों, ड्रॉप तो कर ही नहीं सकते फिलहाल किसी भी कीमत पे। सुनील नारायण को भी टीम के अंदर ट्राई करके चलना। बात करते हैं रियान पराग की, 8 मैच के अंदर 131 रन, 18 के एवरेज से, 6 मैच के अंदर 237 रन, 59 के एवरेज से। दोस्तों ग्राउंड पे रियान पराग का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, 59 का एवरेज है, 250 भी है। लेकिन रियान पराग की एक चीज आप नोटिस करके चल रहे हो, पराग मेरे को लग रहा है थोड़ा ओवर स्मार्ट मतलब स्मार्ट बन रहा है या एक्टिंग कर रहा है, जो भी है फिलहाल। मुझे पता है भाई तू तेज खेल रहा है, मैंने जैसे इन चीज की इसकी चीज जो जज की है, ठीक है स्पीड से खेल रहा है सारी चीजें, भाई कम से कम फिनिश करने का तो सोच। अरे ये कौन सी इनिंग रहेगी भाई जो आएगा 20-25 रन लगाएगा और उसके बाद चला जाएगा यार। तो भाई कंट्रोल्ड शॉट खेल, मतलब कहने का मतलब एक है, ठीक है कि हाँ आप एग्रेसिव शॉट खेलना चाह रहा है या फिर एक बड़े एग्रेशन के साथ में कंटिन्यू करना चाह रहा है, तो भाई कम से कम हर बॉल पर छक्के थोड़ी नहीं लगते हैं फिलहाल। एक भी इनिंग शुरुआत सब में अच्छी की है इसने, उसमें भी दरअसल क्या है कि बरसपरा के अंदर भी 25 से 26 रन आए थे, 3 छक्के आए थे उसके। इसमें भी दरअसल 34 के आसपास में आई थी 2024 के अंदर। भाई किसी भी मैच के बता रहा हूँ, आप भी नोटिस करना भाई, क्योंकि आप किसको प्रेडिक्शन गुरु की ऐसा ही नहीं बोलते भाई, नोटिस करता हूं मैं हर प्लेयर की सारी चीजों को। तो मेरे को ये लग रहा है कि थोड़ी जल्दबाजी कर रहा है रियान पराग। भाई रियान पराग कंट्रोल्ड कर ले, आज मैं तेरे को सी या बीसी बनाने वाला हूं, समझ रहा है ना, CBC बनाने वाला हूं आज तेरे को। तो आज मेरी बात को गिरा मत देना भाई, ठीक है ना। तो आज ही अपने आप पे कंट्रोल थोड़ा सा कर लेगा ना भाई, चीजों कंट्रोल मतलब ये थोड़ा सा मेच्योर होकर थोड़ा खेल लेगा, मतलब जो चीजें हाँ शॉट लगाने वाले हैं उस बॉल पे शॉट लगाएगा तो ठीक है भाई। नहीं वरना मेरे को लग रहा है कि हाँ ये ज्यादा चीजों को या तो एक्टिंग मान लो, ओवर एक्टिंग मान लो, या कुछ भी मान लो तरीके से, मेरे को जो लग रहा है कंट्रोल मतलब नहीं है फिलहाल ये, ठीक है भाई। इसी वजह से दरअसल क्या है कि इसकी एक भी 50 अभी इस ग्राउंड पे, सॉरी ग्राउंड पे क्या इस पूरे फॉर्मेट के अंदर नहीं आ रही है फिलहाल। इस 2025 में IPL फॉर्मेट है उसमें नहीं दिख रही। लेकिन आज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना आज हो सकता है अगर ये थोड़ा सा अपने आप पे थोड़ा सा ही काम कर ले। भाई मैं सच में बता रहा हूँ, कम से कम 2 से 3 मैच इस बंदे की वजह से ही हारे हैं। आरआर 2 से 3 मैच जो हारी है ना, इस बंदे की वजह से हारी है, क्योंकि संजू सैमसंग, और इसमें सब इसी चीज का फर्क है कि संजू सैमसंग का दरअसल कंडीशन के हिसाब से खेलता है, वो इंपोर्टेंट होएगा। आज के लिए मैं दरअसल से CBC के लिए भी ट्राई करूंगा, ध्यान रखना मैं आपको ही बोल के चल रहा हूँ, CBC के लिए भी इसे ट्राई करना रियान पराग को, ठीक है। ये मार्किंग लगा रहा हूँ। बाकी 80% की बात करते हैं नहाड़े,
जी आर्चर, वरुण चक्रवर्ती। रहाणे पिछली बार भी फ्लॉप हुआ था दोस्तों, रहाणे पिछली बार भी फ्लॉप हुआ था। और वो आपकी बात करते हैं 5 मैच के अंदर 74 रन 14 के एवरेज से, 15 मैच में 420 रन 32 के एवरेज से। तो दोस्तों ग्राउंड पे तो थोड़ा ठीक ठाक रिकॉर्ड है, और रहाणे इस समय इनफॉर्म प्लेयर है, फर्स्ट इनिंग में कभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो थ्रेट है इसके लिए वो कौन है दोस्तों? वनिंदु हसरंगा ने 8 बॉल डाल के 2 बार आउट किया है, और जोरफ्रा आर्चर ने 9 बॉल डाल के भी 1 बार आउट किया है। आज के मैच में सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला वनिंदु हसरंगा, मैं बता रहा हूँ 100% खेलेगा। मैं बता रहा हूँ किसकी जगह खेलेगा वो भी आगे मैं बताने वाला हूँ। कुछ एक दो, आज एक साउथ अफ्रीका का जो पेसर है ना भाई, उसकी भी एंट्री होने वाली है, मेरे को ये भी लग रहा है उसकी भी एंट्री होने वाली है। जो भी नए प्लेयर का प्रेडिक्शन करता हूँ वो होता है, लेकिन कल के इसमें सीएसके वाली मैच में कौन भी परफेक्ट था, लेकिन उसके बाद में क्यों नहीं खिलाया मुझे पता नहीं फिलहाल। और खेलता भी ना तो भी सीएसके हारती, क्योंकि इसकी किस्मत में तो यश दयाल है दोस्तों। और बात करते हैं फिलहाल जोरफ्रा आर्चर की। यहाँ पे रहाणे की मैंने बात की और थ्रेडी बताया, और रहाणे की जो मैंने बात करने के बाद आगे गुरबाज आने तो उसको भी बताऊंगा। जोरफ्रा आर्चर की बात करते हैं दोस्तों, 7 मैच के अंदर 6 विकेट, 3 मैच के अंदर 3 विकेट, ये बंदा अपना काम करके जाएगा ही जाएगा। दरअसल इस पे डाउट है दोस्तों, रहाणे पे डाउट है, रहाणे पे डिफरेंशियल रखना, लेकिन आर्चर पे कोई डाउट नहीं है। आर्चर अपना काम 100% करके जाएगा, चाहे शुरुआत में करके जाए, क्योंकि इसके सामने थोड़ा सा इसको भी खेलने में परेशानी होती है। गुरबाज को, कहाँ गया गुरबाज, ये रहा गुरबाज, गुरबाज को भी खेलने के लिए थोड़ी परेशानी होती है। बाकी मतलब मैंने देखा था सहज थोड़ा सा होता है गुरबाज, अर्लियर विकेट निकाल सकता है अगर, देखो हमें सबको पता है जोरफ्रा आर्चर जो है इसकी स्पेशलिटी क्या है। ये स्पेशलिस्ट है शुरुआत के ओवर में स्पेशलिस्ट है भाई, इसके लास्ट में ओवर क्यों रोकने, मतलब हमें पता है कि हाँ शुरुआत का स्पेशलिस्ट है। शुरुआत के 3 ओवर इसको दो भाई, शुरुआत के 3 ओवर दो इसको, और 3 ओवर के अंदर मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम कम से कम 2 विकेट तो निकाल के दे ही देगा। लेकिन क्या करता है, एक पहला लास्ट में आपने देखा, पहला ओवर दिया, उसके बाद में 4th या 5th ओवर दिया, बीच में गैप लगा दिया। भाई क्या तो मोमेंट तोड़ रहे किसी प्लेयर बॉलर का। बॉलर पहले ही ओवर में आने के बाद में कुछ समझता है कि स्विंग किधर हो रही है, सामने वाला किस तरीके से खेल रहा है, उसकी आंखें भी नहीं जमी रहती हैं बैट्समैन की। लेकिन तभी बोल रहा हूँ इसकी कप्तानी 1% भी मेरे को नहीं लग रहा कि हाँ ये कप्तानी के लायक है फिलहाल, मेरे के हिसाब से तो है। बाकी मैनेजमेंट तो भाई मैनेजमेंट, मैं कौन हूँ भाई, मैं तो कुछ भी नहीं फिलहाल। चलो भाई 80% की बात करते हैं। आर्चर की मैंने बताया कंफर्म है आपका। वरुण चक्रवर्ती 9 मैच के अंदर 11 विकेट, 21 मैच के अंदर 26 विकेट। वरुण चक्रवर्ती को टीम के अंदर पिक करना, रीजन दोनों ही टीम के अंदर कम से कम 4 से 5 वेस्ट इंडीज प्लेयर खेल रहे हैं। स्पिन इस गेम में तो आनी ही आनी है। और दरअसल क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों के लिए जो खतरा है, एस नारायण, देखो 4 कौन से बता रहा हूँ आपको। एस नारायण हो गया आपका वेस्ट इंडीज का, आंद्रे रसेल हो गया वेस्ट इंडीज का, रोमन पावेल हो गया वेस्ट इंडीज, सिमरन हेटमायर हो गया वेस्ट इंडीज, और शायद एक और होगा तो मेरे को दिख नहीं रहा फिलहाल कहाँ कैसे है। तो 4 वेस्ट इंडीज प्लेयर। इनको सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे होती है, इनको होती है स्पिन डिपार्टमेंट से। आज दोनों ही गेम में स्पिन काम आने वाली, ध्यान रखना, दोनों ही गेम में स्पिन काम आने वाली है। बाकी वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती दोस्तों शुरुआत में थोड़ा सा खतरा, शुरुआत में तो नहीं आएगा, हाँ खतरा हो सकता है। किसके लिए वो हो सकता है, एस हेटमार के लिए खतरा है, पॉवेल के लिए भी खतरा है। पॉवेल तो सर ये उसमें है KKR में, KKR के 3 मतलब एक ही टीम के अंदर 3 वेस्ट इंडीज, रोमन पावेल, रसेल और आपका नारायण, कोई बात नहीं। तो लेकिन वरुण चक्रवर्ती को टीम के अंदर रख के चलना है। इसका ये अपना पूरा 100% काम करके जाएगा, रिकॉर्ड के हिसाब से भी, लेकिन इस ग्राउंड के भी हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से इस पर तिगड़ी 3 बार ये खुल चुका है। तो यहाँ से कौन हो गया, तो अभी हम किसको यहाँ से ड्रॉप करके चल रहे हैं, मतलब रहाणे को, रहाणे पर हम रिस्क लेके चल रहे हैं फिलहाल। बात करते हैं 70% की सूर्यवंशी की। भाई सूर्यवंशी भाई 0, 101, 16, 34। दोस्तों मेरे को लग रहा है कि हाँ सूर्यवंशी भाई भैया जी की एक छोटी सी इनिंग आने वाली है, क्योंकि ये ग्राउंड के हिसाब से भी, ग्राउंड के हिसाब से। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो कमजोरी है ना, सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो थोड़ा सा टाइम लगाओ भाई साहब, थोड़ा सा टाइम लगाओ, ठीक है। आपने 100 मारा है, सब में आपकी चर्चाएं हो रही है, थोड़ा सा अपने आप को समय दो भाई। ये दरअसल अगर आप शुरुआत में अपनी कमजोरी दिखा के चले जाओगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कंसिस्टेंसी जो होती है वो थोड़ा लेके आओ, पेशेंस लेके आओ अपने अंदर, थोड़ा सा इनिंग थोड़ा बिल्डअप करो। हाँ जो एक चीज हो गई तो हुआ, हर मैच को उसी एक ही तरीके से फॉर्मेट से मत खेलो। लेकिन मेरे को लग रहा है ड्रीम टीम का काम करेगा, बड़ी इनिंग की मेरे को अपेक्षा नहीं है, ड्रीम टीम का काम करने की मेरे को उम्मीद है। क्योंकि दरअसल इसकी सबसे बड़ी जो कमी है वो है हार्ड लेंथ पे कोई बॉल डलती है उसको हिट करने के लिए जाता है, और लॉन्ग ऑन पर अपना ये आराम से कैच दे देगा।
लॉन्ग ऑन पे दे देगा, मिड ऑफ पे दे देगा और आराम से दे देगा दोस्तों। मेरे को यही लग रहा है कि हाँ शुरुआत में इसकी सबसे बड़ी कमी को ट्राई करना सिर्फ किसके लिए, ड्रीम टीम में आने के लिए दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों 60% की, गुरबाज, रघुवंशी और रसेल, एच राणा और एन राणा, दोनों ही राणा इसी ग्राउंड पे खेल रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना एच राणा और एन राणा आज इम्पोर्टेंट होगा। आगे सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा वॉच करना, मिस मत कर देना। मैं ये तो बोल रहा हूँ जो मेरा पॉइंट निकाल के लेके आता हूँ ना भाई, वो कहीं नहीं मिलता, इनको ही नोट करके टीम क्रिएट किया करो और याद रखा करो कि हाँ मैंने क्या बोला है। बाकी 60% की बात करते हैं आर गुरबाज और रघुवंशी। देखो दोस्तों, रघुवंशी ये रहा, सूर्यवंशी ये रहा, चक्रवर्ती, सब बड़े बड़े नाम, थिक्साना, सब इसी में बड़े बड़े नाम वाले आगे भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। 60% में गुरबाज रघुवंशी। गुरबाज को मेरे को लग रही है थोड़ी दिक्कत हो सकती है आर्चर से, गुरबाज को शुरुआत में दिक्कत हो सकती है आर्चर से। बाकी मेरे को नहीं दिख रहा है कि कोई और बॉलर इसको परेशान कर सकता है। आर्चर थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ आर्चर को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है थिक्साना गुरबाज से। लेकिन अगर गुरबाज की बात करें दोस्तों तो महेश थिक्साना ने 4 बार आउट कर रखा है, थिक्साना ने 4 बार, और वनिंदु हसरंगा ने 3 बार आउट कर रखा है इसको, 3 बार, ये देखो। लेकिन थिक्साना आएगा, मेरे को लग रहा है कि शायद एक चीज़ और बता के चल रहा हूँ, थिक्साना को छोड़ के मत चलना, थिक्साना को टीम में रख के चलना, और शायद थिक्साना को सेकंड ओवर मिल जाए, थिक्साना को सेकंड ओवर भी मिल जाता है। बाकी आकाश माधवाल भी बेस्ट बॉलर है भाई, ये पीछे खींच रहे हैं मुझे पता नहीं, फिलहाल सबसे किफ़ायती रहा था मुंबई वाले मैच में। इनका बोल रहा हूँ भाई, इनका कोई प्लानिंग मेरी समझ से बाहर चल रहा है। हाँ तुमने एक निकाल दिया भाई, एक हीरा निकाल दिया, ये बात तो ठीक है, हीरा तो निकल गया यहाँ टीम से, लेकिन प्लानिंग भी तो थोड़ा बहुत ढंग की करो यार। बाकी दोस्तों रघुवंशी की बात करते हैं। बाकी हाँ रिकॉर्ड की जो मैं बोला था गुरबाज का, 2 मैच के अंदर 18 रन 18 की एवरेज से, 9 मैच के अंदर 207 रन 25 की एवरेज से। तो मतलब गुरबाज का एक वही वाली चीज़ है कि हाँ चलने ना चलने वाली। और सबसे बड़ा थ्रेट मैंने आपको बता के चल रहा हूँ कौन है, महेश थिक्साना। अगर महेश थिक्साना सेकंड ओवर लेके आता है, दूसरा आर्चर भी अगर फर्स्ट ओवर लेके आता तो इसके अर्लियर विकेट जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है दोस्तों। फिर 60% में दूसरा प्लेयर है आपका रघुवंशी। बात करते हैं 2 मैच के अंदर 52 रन 52 का एवरेज, 11 मैच में 174 रन 24 का एवरेज, मतलब एक में बैटिंग आई, एक में बैटिंग नहीं आई है भाई इसकी। रघुवंशी की तो 52 इसने लगाया। रघुवंशी कहीं यहाँ से इम्पोर्टेंट दिख रहा है, जब रहाणे को यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं तो रघुवंशी को साथ लेके चलो, ठीक है भाई लोग, समझ रहे हो ना। पूरा मैंने आपको सारी चीज़ें बताते हुए जा रहा हूँ, यहाँ तक पूरा सेशन कंप्लीट हो रहा है, सेशन को पूरा देखना, मिस मत करना। बाकी 50% की बात करते हैं RA रसेल और हर्षित राणा। रसेल की बात करते हैं 11 मैच के अंदर 155 रन 22 का एवरेज, 4 विकेट है, 42 मैच में 885 रन 32 का एवरेज, 43 का एवरेज है दोस्तों। सारी चीज़ें ठीक है, पर रसेल का मैं हर मैच में ये बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, इसका सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसका सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है भाई लोग, बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि 2024 के अंदर इसका सबसे बड़ा रोल रहा था IPL का शील्ड उठाने में, क्योंकि रिंकू सिंह से पहले, वेंकटेश अय्यर से पहले, यहाँ तक कि श्रेयस अय्यर खुद से पहले कभी कभी इसको प्रमोट करता देता ऊपर को। उसको पता है भाई ये दरअसल वो प्लेयर नहीं है कि हाँ इसको 50 चाहिए, ये 50 के लिए कभी नहीं खेलेगा भाई, इसको तो आने के साथ में चीज़ों को उड़ाना पसंद है। बाकी मैं बता रहा हूँ जो हिटर बैट्समैन है उनको हमेशा नीचे पिच नीचे डाल रखा, क्यों भाई, इसको क्यों नीचे डाल रखा है यार, इसको तो मौका देना चाहिए भाई, तुम्हें मौका देना चाहिए कि हाँ इसको 10 बॉल के लिए भेजो भाई, तेरे लिए 10 बॉल ही सही, उड़ा के आ चीज़ों को। अब फायदा क्या है, ये लास्ट में आता है, इसको 2 बॉल खेलने के लिए मिलता तब भी बैठा रहता है, इसको ओवर भी मिलते नहीं, फायदा क्या हो एक बताओ मेरे को, कोई फायदा दिख रहा है? बिल्कुल फायदा नहीं दिख रहा। अरे भाई इनको ये बोलना चाहिए कि जाओ तुम यार अपना गेम खेल के आओ, उड़ाना शुरू करो तुम। इनका मतलब अगर इसका आउट होना और ना होना एकदम बराबर सा होता है, मतलब लेकिन सही से इस्तेमाल इसका हो ही नहीं रहा है। इसका बोल के भी चल रहा हूँ भाई रसेल का, इसलिए दरअसल अभी तो फिलहाल मैं रसेल को ड्रॉप करके चल रहा हूँ फिलहाल इस कंडीशन में, क्योंकि इसका कोई पता नहीं बैटिंग इसमें 7 में 8वें नंबर पर कहाँ दें भाई। बाकी हर्षित राणा की बात करता हूँ, हर्षित राणा थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, 4 मैच के अंदर 4 विकेट, 17 मैच के अंदर 19 विकेट। हर्षित राणा शुरुआत में इंपॉर्टेंट हो सकता है, हर्षित राणा शुरुआत में इंपॉर्टेंट हो सकता है, और खासकर दरअसल क्या है कि इसके लिए रघुवंशी के लिए। लेकिन हर्षित राणा का इस्तेमाल क्या होगा, 5 से 6 ओवर के बाद में हर्षित राणा का इस्तेमाल होता है मुझे लगता है। अगर 50% की बात आई तो हर्षित राणा या फिर मैं दोनों को ड्रॉप यहाँ से करके का रिस्क लूंगा। बाकी लाइव में आपको सारी चीज़ बताऊंगा। ध्रुव जुरैल की बात करते हैं दोस्तों, रसेल की बात करते हैं। देखो ये हाँ रसेल को मैं क्या लिखा रहा था, ये है आपका फजल अल फारूकी। हाँ फजल अल फारूकी, रसेल को फजल फारूक ने 31 बॉल डाल के आपका 2 बार आउट कर रखा है, 31 में 54 2 बार भाई लिख दिया, पर फिर भी मैंने लिख दिया भाई मेरे पास यही बोर्ड है, समझना मेरे पास ये बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड का पूरा प्लान चल रहा है। आपका सपोर्ट रहेगा, आपका प्यार रहेगा, आपका भाई जल्दी डिजिटल बोर्ड ले आएगा।
एक एक चीज़ बड़ी डिटेलिंग में बताऊंगा, जो कोई नहीं बता पाएगा ना वो डिटेलिंग में चीज़ें बताऊंगा, आपको निकाल के लेके आऊँगा एक एक चीज़ डिटेलिंग में। लेकिन दरअसल क्या है भाई, भी फिलहाल यही है, आप सपोर्ट करो, अपने भाई को सपोर्ट करो, जल्दी ही डिजिटल बोर्ड लेके आऊँगा भाई। बात करते हैं 40% ध्रुव जुरैल की। 4 मैच के अंदर 35 रन 17 का एवरेज, 2 मैच के अंदर 2 रन 2 का एवरेज। दोस्तों कल आपने देखा, मैंने कल की टीम में से ध्रुव जुरैल नहीं, वो जे शर्मा को ड्रॉप किया था, 23 आउट हो गया, सारी चीज़ें बताओ। मेरे को इतना उम्मीद था कि हाँ धोनी एक या कैच ले जाएगा या स्टंप कर जाएगा और 10-5 रन या 20 रन के आसपास में बना के भी जाएगा। लेकिन यस दयाल क्या बताएं फिलहाल। बाकी दोस्तों बात करते हैं यहाँ से ध्रुव जुरैल को। अभी फिलहाल ध्रुव जुरैल के लिए मैं मतलब थोड़ा सा अभी इसको डिफरेंशियल में डालना है, बाकी लाइव में आगे सारी चीज़ बताऊंगा। फिलहाल आपको बात करते हैं नीतीश राणा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अभी आरआर में है बंदा, 27 मैच खेल के 2 सीजन खेल के गया है, केकेआर के 2 सीजन खेल के गया है। आज रिवेंज भी हो सकता है, ध्यान रखना। इसको सीबीसी के लिए भी ट्राई करना। आज पहले ही बोल के चल रहा हूँ, किसको, आपका नीतीश राणा को। मेरा सीबीसी हमेशा मैं एक ऐसे ही निकाल के लेके आता हूँ दोस्तों। पिछले वाले मैच का भी देख लो, सीबीसी कौन थे मेरे, आपका पिछले वाले मैच के अंदर मेरे सीबीसी थे आपके एस गिल था और मेरा अभिषेक शर्मा, इससे पिछले वाले में। अब के जो मैंने सीबीसी कौन दिया आपको, मात्रे दिया था और मैंने आपको दिया था बथेल, जैकब बथेल भी था, मात्रे और बथेल भी था आपका सीबीसी में, जो टॉप दिया था मैंने। बाकी उससे पहले मैंने किसको दिया था, हार्दिक पांड्या को मैंने कैप्टन। मतलब मैं ये जो चीज़ें चल रही हैं दोस्तों, प्रिडिक्शन मेरा 1 नंबर चल रहा है, आप उठा के देख लो, उसमें टेलीग्राम पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। यही मैं आपको बता के चल रहा हूँ दरअसल आज कि नीतीश राणा एक रिवेंज मान लो एक तरीके से, कि हाँ 2 या 3 सीजन खेला हुआ बंदे को बाहर कर रहे हो तुम यार, कॉल भी नहीं की, तो इसलिए मेरे को ध्यान रखना आज इसका एक बेस्ट नॉक आ सकती है। रिकॉर्ड की बात करते हैं, 2 मैच के अंदर 58 रन 29 का एवरेज है, 27 मैच के अंदर 721 रन 30 का एवरेज है, 650 है ग्राउंड पे, मिस मत कर देना, 30% का प्लेयर है, पहले ही बोल के चल रहा हूँ। बात करते हैं दोस्तों, मतलब ये रिपोर्टेंट हो रहा है, जिस पर रिपोर्टेंट हो रहा है मैं ऐसा डबल टिक लगा के चल रहा हूँ। ये देखो डबल टिक लगा के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं सर्कल बना के चलूंगा तो भाई दरअसल मेरे को थोड़ी दिक्कत से लग रही है थोड़ी, क्योंकि कल से मैं डरा हुआ हूँ, जब से मेरे को यूट्यूब से वार्निंग मिली करते थोड़ा डरा हुआ हूँ। बाकी 20% की बात करते हैं वैभव अरोरा की। तो वैभव अरोरा एक ऐसा साइलेंट किलर है, अर्लियर विकेट निकालने में बहुत माहिर है, मतलब एक आध विकेट ऐसा निकाल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो वैभव अरोरा जो है दोस्तों शुरुआत में थ्रेट हो सकता है, वैभव अरोरा भी हो सकता है बंसी भैया के लिए और जायसवाल भैया के लिए, इन दोनों के लिए भी थ्रेट हो सकता है वैभव अरोरा। और बाकी अपना चुपचाप का तरीके से काम करता है। ग्राउंड रिकॉर्ड वैसे बात करते हैं, 2 मैच के अंदर 3 विकेट, 14 मैच के अंदर 17 विकेट। संभालने वाला अगर कोई दिख रहा है आरआर को, मेरे को फिलहाल में दिख रहा है, तो फिलहाल वो दिख रहा है नीतीश राणा। हाँ नीतीश राणा को संभाल सकता है और बेस्ट नॉक ये दे सकता है फिलहाल। अभी तक मैंने आपको 2 सीबीसी बताए, सिर्फ किसको बताया सीबीसी में आपको, देखो एक पराग को बोला था और एक नीतीश राणा, और ये दोनों एक ही टीम से निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब ये है केकेआर से कौन होगा लाइव में डिस्कस कर लेंगे जो भी होगा दोस्तों। बात करते हैं 10% की। एस हेटमायर, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आर पावेल, एस दुबे, अनुकुल रॉय, फजल फारूकी और के कार्तिकिया, ये माधवाल। दोस्तों माधवाल ध्यान रखना, अगर आज के मैच में माधवाल खेलता है उसको टीम से ड्रॉप मत करना। मैं रिकॉर्ड लेके आया हूँ, देखो पिछले मैच में 0 विकेट था, किफायती रहा था, 4 ओवर में शायद 39 रन दिए थे, बाकी सब पे मार पड़ी थी। बाकी देखो 2 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट। ये मुंबई इंडियंस का प्लेयर था, आपको पता है 2024 मुंबई इंडियंस के लिए खेल के आया था। बाकी अब निकल के आ गया आरआर में, ठीक है ना। बहुत बड़ी उथल पुथल हो गई, ये भी सबसे बड़ा फर्क पड़ रहा है। लेकिन ध्यान रखना, मैं पहली मार्क क्या है यार, ये पहली मार्क करके चल रहा हूँ, माधवाल को टीम से ड्रॉप मत देना अगर खेलता है तो। बाकी चेंज करने में तो माहिर है आरआर। देखो बाकी दूसरा मेरे को दिख रहा है दोस्तों आरआर की तरफ से फजल फारूकी, क्योंकि 0-0-0-0 आज मुझे लगता है इसकी जगह मफाका खेल सकता है। ओवरसीज प्लेयर है दोस्तों, शायद मेरे को यहीं तक उम्मीद है कि ओवरसीज की जगह आरआर ओवरसीज ही खिलाएगी। तो आज एक कुवेना मुफाका जो है आपका साउथ अफ्रीका का, ये आपका वो है बॉलर है। और दोस्तों इससे पहले आपको पता होगा ये मुंबई के अंदर था, सबसे पहले सीजन में ये मुंबई के अंदर था, मुंबई ने इसको खरीदा था और मुंबई ने इसको रिलीज करने के बाद अभी किस में आ गया अस्कर आरआर में। तो ये मुफाका हो सकता है रिपोर्टर, क्योंकि उस टाइम पे इसके पास स्पीड तो थी, इसके पास कंट्रोल नहीं था। आपको अगर पता होगा मफाका बहुत नाम फैला था, मफाका का कंट्रोल नहीं था इसके पास, स्पीड तो थी, लेकिन अब बहुत अच्छी तैयारी करके आया है। और कल भी एक साउथ अफ्रीका का प्लेयर 3 विकेट ले गया था। तो फजल फारूक की जगह तो मेरे को मफाका दिख रहा है। बाकी अशोक शर्मा है पर उसको मौका नहीं देंगे, शायद मेरे को लग रहा है उसको मौका नहीं, मफाका खेलेगा, क्योंकि जो मैं चीज़ें को निकाल के लेके आता हूँ वो
कहीं नहीं मिलती भाई। बाकी अनुकोल रॉय, रॉय की क्या बात करें भाई, मेरे को रॉय की जगह मेरे को दिख नहीं रहा है फिलहाल कि मोइन अली का इस्तेमाल करें। अगर मोइन अली का इस्तेमाल कर सकते हैं तो शायद थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है, मोइन अली का इस्तेमाल करें तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जो काम रॉय कर रहा है वही मोइन अली कर रहा है, लेकिन और डेप्थ बढ़ जाएगी। पर लेकिन दिख नहीं रहा कि हाँ मतलब अगर इनको रॉय को मतलब खिलाना है तो उस कंडीशन में इनको पॉवेल को बाहर करना पड़ेगा। सब हाँ ये भी है, उसको सॉरी मोइन अली को अगर खिलाना है तो पॉवेल को बाहर करना पड़ेगा इनको। बाकी दोस्तों एस दुबे एक प्लेयर रख रखा है, एस दुबे आरआर ने भी लास्ट में दैट के लिए भी कि हर बार मैच हारिए, कितना कंट्रीब्यूशन नहीं करके गया है, कोई भी इसका कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, कैसा भी नहीं है भाई। इसकी जगह एक मैं बता रहा हूँ कुणाल राठौर, कुणाल राठौर जो एक प्लेयर है इसी में ही है, डोमेस्टिक खेल का रहा भाई, बहुत हार्ड हिटिंग कर रहा है। जितने भी डोमेस्टिक प्लेयर इस समय आईपीएल के अंदर आए हैं सब हार्ड हिटर हैं, जैसे मात्रे को देख लो, कल पी आर्या हो गया आपका, विपराज निगम हो गया आपका, और सेम मैं आपको बता रहा हूँ ये कुणाल राठौर, इसको मौका मिलना जरूरी है भाई। करते हैं आर पॉवेल के 2 मैच में 38 रन 19 का एवरेज, 3 मैच में 36 रन 36 का एवरेज, मतलब 3 मैच के अंदर एक उसमें इसकी इनिंग आई है। पॉवेल का दरअसल क्या है मेरे को लग नहीं रहा इसकी बैटिंग आएगी। बाकी रिंकू सिंह की बात करते हैं, 6 मैच के अंदर 81 रन 81 के एवरेज से, 27 मैच में 566 रन 40 के एवरेज से, मतलब 6 मैच के अंदर सिर्फ एक ही बार बैटिंग आई है इसकी, समझ लेना। रिंकू सिंह की पिछले 5 मैच में बैटिंग नहीं है, एक मैच में आई थी जब केकेआर क्लब कर गई, उस कंडीशन में इसके 81 रन आए थे, ध्यान रख लेना। अब कोई एक इनिंग हो सकती है। बाकी वेंकटेश अय्यर की बात करते हैं, ट्रम्प प्लेयर हो सकता है वेंकटेश अय्यर, दोस्तों ध्यान रखना। आज के मैच के लिए थोड़ा ट्रम्प हो सकता है, लेकिन रिकॉर्ड ठीक नहीं है। 6 मैच के अंदर 109 रन 27 के एवरेज से, 20 में 468 29 के एवरेज से, लेकिन वेंकटेश अय्यर पर ध्यान रखना, आज वेंकटेश अय्यर भी ध्यान रखना। बाकी एस हैटी 10 मैच के अंदर 98 में 20 के एवरेज से, 3 में 4 2 के नहीं चलने देंगे भाई, इसको स्पिनर नहीं चलने देंगे। बाकी रिंकू सिंह की बात करते हैं दोस्तों, जोरफ्रासर ने 13 बॉल डाल के एक बार किया है, महेश थिक्साना 16 बॉल डाल के एक बार किया है। वहीं वेंकटेश अय्यर की बात करते हैं दोस्तों, वरिंदु हसरंगा ने इसको आउट कर रखा है दोस्तों, और बाकी एक बार आउट कर रखा है। बाकी 11 बॉल डाल के एक बार आउट कर रखा है वरिंदु हसरंगा ने। दोस्तों बात करते हैं आर पॉवेल की, तो महेश थिक्साना ने 17 बॉल डाल के 3 बार आउट कर रखा है, 17 में बॉल डाल के 3 बार आउट पॉवेल। तो कहने का मतलब यहाँ पर कौन आ रहा है, देखो महेश थिक्साना वरिंदु हसरंगा, आपका दरअसल देखो यहाँ पे महेश थिक्साना वरिंदु हसरंगा, और देखो यहाँ पे जोरफ्रा आचर यहाँ पर आ रहा है आपका, यहाँ पर आपका वरिंदु हसरंगा आ रहा है। तो भाई थोड़ा सा सोच के चलना, आज ये स्पिन गेम में पूरा आएगा, ध्यान रखना स्पिन पूरा। बाकी फजल फारूकी यहाँ पर आया सिर्फ, ठीक है ना। तो बाकी दोस्तों अभी तक के लिए इतना, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आज की मैच का सिंपल सी बात है, स्पेस को रखना या ना रखना, लेकिन स्पिन के साथ पूरा भरोसा करके चलना, बता रहा हूँ मैं आपको। दोस्तों मिलते हैं बाकी लाइव में। बाकी इस वीडियो को आपने देख लिया होगा, अब बेस्ट यहाँ से अपनी टीम निकालना, वीडियो देख के आना, लाइव में मिलते हैं, फिर टीम करते हैं। अभी के लिए